कि ना वो इस पिंड में है। अगर वो पिंड में होता तो ये शरीर मरता ही ना, क्योंकि परमात्मा तो अविनाशी है। अगर वो ब्रह्मांड में होता तो सब उसे देख पाते। वो कहाँ है? इस पिंड और ब्रह्मांड से परे उसका स्थान है, जिसको शास्त्रों ने दिव्य ब्रह्मो धाम, अक्षरातीत धाम, परम धाम, सचखंड, अर्शे अजीम, द सुप्रीम हेवन कहा। भाषा अलग है, बात एक ही। वेदों ने कहा दिव्य ब्रह्मपुरी एश व्योमनी आत्मा विराजते, कि उस दिव्य ब्रह्मपुरी में वो परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। उस परमात्मा को जिसका दिव्य स्वरूप है, उसके स्वरूप को हमें ध्यान करना है साथियों। हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हमारा संबंध उस परमात्मा से जुड़ जाएगा, जब हम उस परमात्मा के ध्यान में मग्न होंगे, तब हमारे जीव के कर्म कटेंगे। आप पूछोगे कि ये ज्ञान कहां से आया? ये अनुभव नया ज्ञान तो तुमने सुना ही नहीं। साथियों, हमारे ही शास्त्रों में ज्ञान था, और परमात्मा ने हर धर्मग्रंथ में ये लिखवा रखा था कि कलयुग में, 28वें कलयुग में मैं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। क्यों आऊंगा? क्योंकि हम आत्माओं ने उस परम नित्य धाम में परमात्मा से ये दुख का खेल बनाने की इच्छा की, ये दुख का खेल दिखाओ। तो उनके हुक्म से सृष्टि बनी। आज प्रश्न किया गया सृष्टि क्यों बनी? सब मौन है, सृष्टि क्यों बनी कोई नहीं जानता। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये राज खोले कि मेरी आत्माओं ने, यानी कि हम सब ने उनसे ये खेल मांगा कि सृष्टि बनाओ और हमें दुख का खेल दिखाओ। तो परमात्मा ने अपनी आत्माओं को यहाँ के जीवों पर डाला और उनको यहाँ भेजा, और स्वयं भी हर ग्रंथ में भविष्यवाणी लिखवाई कि मैं आऊंगा और आपको जागृत करूंगा। उसकी भविष्यवाणी सब धर्म ग्रंथों में है, चाहे वो हिंदू ग्रंथ हो, चाहे वो सिख ग्रंथ हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो। सब धर्म ग्रंथों में एक ही वक्त की भविष्यवाणी लिखी हुई है साथियों। वो परमात्मा कहां आए, कैसे आए, उनके आने का वक्त क्या था, ये सारी महिमा आपको हमारे पूज्य श्री विजय भाई जी बताएंगे। कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये विषय हमारे जीव कल्याण का, हमारे आत्म कल्याण का है। कृपया ध्यान से सुनिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत से साथी जयकारा बोलते हुए डर रहे हैं कि ये तो हमारे इष्ट का जयकारा नहीं है, लेकिन हम अपने मंदिरों में जाके क्या बोलते हैं? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण बचे। प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं, किसी परमात्मा का नाम नहीं। इस ब्रह्मांड से ऊपर जो एक दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, वो एक प्राणनाथ है, हमारे प्राणों का नाम, उसी का जयकारा है। इसलिए सब मिलकर बोलेंगे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज बड़ी खुशी लग रही है आप सबको देखकर, क्योंकि तुलसीदास ने कहा सूत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए। कि आज धन दौलत और औलाद पाकर हम प्रसन्न हुए, ये तो सभी के पास परमात्मा दे देता है, लेकिन संतों का मेल जोल और प्रभु भक्ति जो आज हमें सत्संग मिल रहा है, ये बड़े भाग्यवान को मिलता है, बड़े भाग्य मनुष्य धन पाता। अभी हम सुन रहे थे ना 84 लाख योनियां हैं। एक बार जीव का जन्म होता है साथियों, सुनने वाली बात है। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है? 1 लाख बिच्छू इकट्ठे डंक मारते हैं तब जीव का जन्म होता है, और 1 लाख बिच्छू डंक मारेंगे तब हमारा शरीर में से प्राण निकलेंगे। इतना 84 लाख बार कष्ट सहने के बाद एक बार गोल्डन चांस मिला है, जिसको हम रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए,
हीरा जन्म अमोल है कोड़ी बदले जाए। अब हम आज सत्संग सुनने आए हैं, अपना अभिमान अपनी मोह ममता छोड़कर आए हैं। और ये विचार कीजिए, अगर एक पग भी आपने अपने घर से बाहर निकाला है तो करोड़ यज्ञ के समान आपका एक पग है। एक संत ने लिखा है, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। तो आप विचार करो अपने घरों से, हम अगर आज चल के सत्संग सुनने आए हैं तो कितने करोड़ों अरबों का यज्ञ का फल आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक ही बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, शरीर हमारा यहाँ पर है और मन बाहर घूमता है। सब हंस पड़ेंगे, हम भी हंस पड़ेंगे, और पूछा जाए भाई क्या सुना तो वो हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि मन यहाँ पर नहीं। इसलिए आपके सबके चरणों में प्रार्थना, चाहे आधा घंटा सुनो लेकिन अपने मन को यही रखोगे तो बात समझ आ जाएगी। अभी हमने सुना कि वो पार ब्रह्म एक है जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसकी सत्ता है, वो खुद यहाँ नहीं है। जैसे माइक बनाने वाला इसके अंदर नहीं है, उसकी शक्ति है, उसकी सत्ता है, उसकी अनंत की लीला नहीं है, क्योंकि पार ब्रह्म कौन है? सत चिद आनंद, तीनों का टोटल कर लो तो क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद, जो कि आज हम बोलते नहीं है, सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन है कौन सच्चिदानंद? ये तो हम देखें, ब्रह्मांड तो सत्य है नहीं, वेद कह रहे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब ये सत्य नहीं है तो परमात्मा या एक पार ब्रह्म कैसे हो सकता है? और वो चित्तघन है और उसकी लीला झूठमय नहीं हो सकती। कौन सी लीला करेगा? अगर सत्य है तो अनंत की लीला करेगा, जिसमें अनंत उत्पन्न। तो परमात्मा क्या हो गया? सच्चिदानंद, सत चिद आनंद, ये जगह हम बोलते हैं। और वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, और उसका आना इस 28वें कलयुग में हर ग्रंथ के अंदर लिखा। सबसे पहले 4 पदार्थों का मिलना बड़ा मुश्किल है जो आज हमें मिले हुए हैं। इंसान वही बड़भागी जिसकी वृत्ति जग में रहकर जगदीश्वर से लागे, वन में न जाए चाहे धुनी न रमाए, पर मन को इतना साधे जागते या सोए एक श्वास भी न होए, बस शामा शाम आराधे। आज हमें वनों में जाने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे आपको एक पार ब्रह्म का ज्ञान बताने जा रहे हैं कि वो एक पार ब्रह्म का ज्ञान क्या है। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनिए, बुद्ध गीता। आप जब यहाँ प्रवचन सुन के जाएंगे तो स्टॉल पे आपको बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र मिल जाएगा और सब उसको लेके जाएंगे। क्यों? उसमें बहुत बड़ी बात लिखी है। ब्रह्मा जी नारद भगवान से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? इस सृष्टि के मालिक। बड़े ध्यान से समझिए, मन को यही रखिए। ब्रह्मा जी नारद भगवान को क्या कह रहे हैं? हे पुत्र, ये जो बुद्ध गीता है ये मैंने स्वयं लिखी है, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। 28वें कलयुग में श्री विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इस धरती पर आ रहे हैं। अक्षर और अक्षरातीत दोनों अनादि हैं। अक्षर ब्रह्म जो इस ब्रह्मांड से ऊपर है, वो अक्षरातीत के सत अंग हैं और उनके इशारे से ये करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं। ये अभी बाहर जाके आप बुद्ध गीता पढ़ लेंगे। और क्या लिखा है? मोक्ष का अधिकार। इस जब हमारे प्राण निकल जाएंगे, वो 84 लाख योनियों में हमें ना जाना पड़े। मोक्ष का अधिकार केवल विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को है। ये आप अभी बुद्ध गीता में पढ़ लीजिए जाके। और क्या कहा? 4 तरह की परले हैं, नित्य परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। जब महापरले होती है,
सब देवगण नारायण के अंदर समा जाते हैं और त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पर आत्म इस ब्रह्मांड से ऊपर सबलिक में सुमंगला शक्ति में चले जाते हैं। जितने शब्द कहे अपने मन पे लिख लो और बुद्ध गीता में पढ़ लो। अगर 28वें कलयुग में ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं तो हमें उनकी बात पर विश्वास क्यों नहीं है? अब चलिए बुद्ध स्तोत्र दूसरे ग्रंथ का क्या नाम है? बड़े ध्यान से सुनिए। पहले आपको बुद्ध गीता का एग्जांपल दिया है, अब लीजिए बुद्ध स्तोत्र। शंकर भगवान उमा को जो कहने जा रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनिए। जो भी प्राणी प्रातः उठ करके बुद्ध स्तोत्र को पढ़ लेगा उसका जीवन मरण का चक्कर दूर हो जाएगा। मरने के बाद उसको अखंड मोक्ष बेहद ब्रह्मांड में योग माया में अखंड हो जाएगा। आज हम शंकर भगवान की पूजा जरूर कर रहे हैं लेकिन वो जो कह रहे हैं उनकी बात के ऊपर हम अमल बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये बुद्ध गीता या बुद्ध स्तोत्र हम प्रणामी समाज ने निजानंद संप्रदाय वालों ने नहीं लिखी, शंकर भगवान ने लिखी है। कोई भी ग्रंथ उठा लो, अगर आज हमें 4 चीजें मिली हैं जो कि देवी देवती तरस रहे हैं, कलयुग, भरतखंड, मानव तन और ब्रह्म ज्ञान। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण। आज वो ब्रह्मा विष्णु महेश उन ब्रह्म आत्माओं की चरण रज क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि सिर्फ ब्रह्म आत्माओं के पास ब्रह्म ज्ञान है। आज कथा करने वाले आते हैं कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञान देंगे, लेकिन इसी 14 लोक के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान तो नहीं कहा जाता। ब्रह्म ज्ञान क्या है? इस ब्रह्मांड से ऊपर हद पार बेहद बेहद पार अक्षर 2 तरह का ज्ञान श्रीमद् भागवत में लिखा है, अपराशक्ति का ज्ञान और पराशक्ति का ज्ञान। बड़े ध्यान से सुनने की बात है जो हम कहने जा रहे हैं। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजा परीक्षित, देवापी और मरु 2 राजा थे। देवापी कौन थे? भीष्म पितामह का नाम सबने सुना, पांडवों के दादा थे। भीष्म पितामह के पिता थे राजा शंतनु और राजा शंतनु के भाई थे देवापी और इक्ष्वाकु वंश के थे मरु। दोनों ने तपस्या की। राजाओं ने जब उनको पता चला इस 28वें कलयुग में विद्या विनन बुद्ध निष्कलंक का अवतार वो ज्ञान ला रहे हैं जिसका पाठ करने से, जिनके चरणों में प्रणाम करने से हमारे जीव को मुक्ति मिल जाएगी, उन दोनों ने जब शुरू किया। श्रीमद् भागवत देख लो। आदि नारायण ने दर्शन दिए, उनके इष्ट ने कहा बेटा बोलो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं 28वें कलयुग के अंदर जब विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार आए तो हमारे दोनों तनों के ऊपर जीव हमारे होने चाहिए, हमारे तनों पे बैठ करके लीला करें। जी आप श्रीमद् भागवत में पढ़ सकते हैं। और राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी रामायण की बात बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान दीजिए, वनवास गए 14 वर्ष, हमें सबको पता है। रावण जब सीता माता जी को उठाकर ले गए, अपहरण हुआ, तो राम भगवान विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो इस सृष्टि के और पूरे ब्रह्मांडों के मालिक, एक स्त्री के लिए इतना वियोग क्यों करते हो? उन्होंने कहा मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूं, 14 लोक का। ये 14 लोक की सृष्टि है, ये 8वां मृत लोक है, 7 लोक इसके नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोक। 8वां लोक ये है और 6 लोक इससे ऊपर। मैं 14 लोक का मालिक हूं, लेकिन मैं एक पार ब्रह्म नहीं हूं। रामायण की चुपाई सुनिए बड़े ध्यान से। राम भगवान ने क्या लिखा है? कहां लग कहूं मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाय। हे लक्ष्मण, मैं उस एक पार
बता सकता। रामायण पढ़िए, हम रामायण की आरती उतारते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पढ़ के वो भी तो वचन विचारें कि इसमें लिखा क्या है। उन्होंने कहा वो नाम हमें कब मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, राम भगवान ने क्या कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। ये 28वें कलयुग के अंदर वो एक नाम आएगा। और चलिए, राम भगवान ने गुरु वशिष्ठ से कहा, ये भविष्य दीपिका की आपको बात बता रहे, ग्रंथों के नाम भी आप नोट करते जाओ, और प्रवचन सुनने के बाद हमारे स्टॉल से आप किताबें ले सकते हैं। उसका कोई भी पैसा किसी से लिया नहीं जाएगा, लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में मत फेंकिए, पढ़िए और अपने आत्म का कल्याण करिए, तो हमारे पैसे वसूल हो गए। भविष्य दीपिका में बड़े ध्यान से समझने की बात है। राम भगवान ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, ये बताइए, विजया विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार कलयुग के कौन से पहर में आएंगे, पहले पहर में आएंगे या अंतिम पहर में? गुरु वशिष्ठ ने कहा, उनको कलयुग के पहले चरण में समझ लो या अंतिम चरण में समझ लो। उन्होंने कहा, वो कैसे? उन्होंने फिर बताया, साका सालवान 1600 जब व्यतीत हो जाएगा, उस समय उनका आना इस धरती पे होगा। और कबीर जी ने क्या कह दिया, जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का होगा निर्माण। एक चंद्र ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है तो कलयुग की आयु 125 साल कम हो जाती है। जब 3412 ग्रहण लग जाएंगे, इस कलयुग की आयु खत्म हो जाएगी, तब वो पार ब्रह्म विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना होगा। हम टीवी सीरियल भी देखते हैं, उनमें भी बताया जाता है कलगी अवतार कलयुग में आएंगे, लेकिन हम आज उनको विचार करें, क्या ये कलयुग वो समय नहीं, साका सालवान का 1600 पूरा नहीं हुआ क्या? अब चलिए अमर कथा आपके सामने रखने जा रहे हैं। अपना मन यही रखना, प्राणनाथ जी की तरफ नजर रखना, क्योंकि ये प्राणनाथ जी का स्वरूप है, इसको किताब मत समझना। महामती कहे सुनो सात वाणी को देखो श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे न हो चरण, धनी जी ले आए धाम से वचन। प्राणनाथ जी का पूरा स्वरूप रास पहले किताब है तो उनके चरण का वाला है। इस तरह से 14 अंग बना के प्राणनाथ का स्वरूप कहलाता है। अमरनाथ की गुफा में आज हम अमरनाथ के दर्शन करोड़ों लोग जाते हैं कि वहां पर चलना है और हमारे को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हम ये नहीं समझते हम वहां जा क्यों रहे हैं, क्या कारण है। तो आपको वो अमर कथा सुनाने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि इनको सुनाने का हक सिर्फ कलयुग में उनकी पार ब्रह्म की आत्माओं को है। क्योंकि शंकर भगवान हमेशा हम कोई भी चित्र देखे, एक थाल पहन के आंखें बंद करके ध्यान पे बैठे। क्या उनको ऐसी गाड़ियों की जरूरत नहीं, उनको कोठियों की जरूरत नहीं, अपने शरीर को किस लिए गला रहे हैं। और आज हमसे ध्यान नहीं होता, आज हमसे ध्यान नहीं करते हम, और सृष्टि के नाथ ध्यान कर रहे हैं। बताइए हमारे जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे। अब उसका ध्यान किसका करते हैं सुनिए, और आपको बात कहां की बताई जा रही है। जब ध्यान से उठे तो पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे को आपको पाने के लिए कई बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन आप तो एक बार आ जाते हो इस धरती पे, तो जब तक महाप्रलय नहीं होती तो आपका असली शरीर में आप सबली ब्रह्म में जा नहीं सकते, वेद प्रमाण में आप जा नहीं सकते। तो मेरे को आप ऐसा ज्ञान सुनाओ ना जिससे मैं भी वहां चली जाऊं। बड़े ध्यान से सुनिए। अब शंकर भगवान ने, महादेव जी ने क्या कहा, वो कहने लगे, उमा तेरा शरीर मोह तत्व से बना, इसलिए तेरा जन्म मरण है। मेरा शरीर स्थूल है, स्थूल तो उमा का हो गया, सूक्ष्म शरीर देवी देवताओं का है, उनमें और हमारे में क्या पहचान है, उनकी परछाई नहीं होती।
बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। अगर हमें कल को कोई देवी देवता दर्शन दे दे तो पहचान लेना, उसकी परछाई नहीं होगी, हम लोगों की परछाई है। तो उनका क्योंकि सूक्ष्म तन है, हमारा स्थूल तन है, हमारा भी 5 तत्व का शरीर है, उनका भी 5 तत्व का शरीर है। अब उमा को कहने लगे, मैं जो तुम्हें ज्ञान कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। मैंने उस ज्ञान को लेने के लिए सहस्त्रों साल तपस्या कर डाली, लेकिन जिस लिए मैंने तपस्या की वो ज्ञान मेरे को आज समाधि अवस्था में मिला है। और वो ज्ञान अक्षरातीत ने अक्षर ब्रह्म को दिया, अक्षर ब्रह्म ने सदाशिव को दिया, सदाशिव ने ईश्वर को दिया, ईश्वर से मुझे मिला। अब 2 मिनट अगर बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अक्षरातीत पार ब्रह्म को कहा गया, अक्षर ब्रह्म उनका सत्ता का स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म ने किसको दिया? सदाशिव को। जहां पर यहाँ के महादेव का ध्यान पहुंचता है, उनसे ईश्वर को आदि नारायण को मिला, और आदि नारायण से महादेव को ये ज्ञान मिला जो मैं सुनाने जा रहा हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है, उस ज्ञान को तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो पराशक्ति का ज्ञान है। ये ब्रह्मांड तो मैं तुम्हें बता दूंगा, 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 7 लोक नीचे, 8 ये 6 लोक ऊपर। इससे ऊपर का वर्णन करूंगा तो तुम सो जाओगे। उमा ने कहा, अगर इतनी कृपा कर रहे हो तो ये भी कर दो, मैं ज्ञान को सुन लूं। उन्होंने कहा, इसका एक तरीका है उमा, अमरनाथ की गुफा में ले गए, जहां पर आज हम लोग जाते हैं, वहां का तू मेरे सामने बैठ जा और मैं अपना ध्यान पराशक्ति में लगा रहा हूं। उसके बाद मेरे को नहीं पता लगेगा तू सुन रही है या नहीं, लेकिन तू जोर से हाँ कहती रहना, हुंकारा भरना, जिससे मेरे कान में आवाज आए, लेकिन मैं आंख नहीं खोलूंगा। उमा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। पार्वती ने कहा, अब शंकर भगवान बैठ गए, 14 लोक का वर्णन तो उमा जी हुंकारा भरती रही, हूं करती रही। उसके बाद जैसे हद पार बेहद का वर्णन शुरू किया, उमा जी को नींद आ गई। और ये ज्ञान अमर कथा जो हम आपको सुना रहे हैं, किसने सुनी? सूक्त। सूक्त कहते हैं संस्कृत में तोते को। वहां मरण अवस्था में तोता पड़ा था। जैसे उसने इस ज्ञान को सुना, उसके अंदर जान आ गई, जीवित हो गया। अमर कथा है भाई। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। जब ये सारा ज्ञान उमा को सुनाया, सुना किसने? तोते ने सुन लिया। और उसके बाद उसको पदवी मिल गई सुखदेव मुनि की। अमर कथा में इतनी शक्ति है। अब जब उसको सुखदेव मुनि की पदवी मिल गई, सुखदेव मुनि का सबने नाम सुना हुआ, उन्होंने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का रसपान कराया, अकेले सुखदेव मुनि ने। जब शंकर भगवान ने आंखें खोली, बड़े ध्यान से इस बात को जिसने पढ़ना हो, महेश्वर तंत्र बाहर है और शिव पुराण बाहर है। इस अमर कथा को उसमें आप पढ़ सकते हैं, अगर इसमें एक भी शब्द गलत नहीं मिलेगा और कोई भी इधर उधर की बात आपके आगे नहीं की जाएगी बिना ग्रंथों के। अब उमा एकदम जागी तो कहने लगी, ये ज्ञान सुना किसने? फिर मैंने तो पूरा वर्णन कर दिया कि भाई हद पार बेहद, उसके बाद योग माया का ब्रह्मांड है। योग माया में अक्षर ब्रह्म के 4 भाग है, अव्याकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म। उसके बाद अक्षर ब्रह्म का निवास था, उसके परे अक्षरातीत का निवास था। ये ज्ञान सुना किसने? तोते पे नजर गई, त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। 12 साल तक आप महेश्वर तंत्र में पढ़ो, बच्चे ने जन्म नहीं लिया, क्योंकि तोता अमर कथा सुन के अमर हो चुका था। उसने अपना शरीर छोड़ा, व्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया। 12 साल बाद उस बच्चे ने जन्म लिया। अब उमा ने शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, मैं ये ज्ञान को नहीं सुन पाई, मेरे को वहां ले चलो जहां पर वो विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे। पुराण संहिता बात पढ़ लेना, पुराण संहिता की बात बताने जा रहा हूं आपको। पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुष विराजता, इंद्रावती नाम से देवी भविष्यंती कलियुगे।
हे उमा, चलो मैं आज तुम्हें पद्मावतीपुरी धाम ले चलता हूं, जहां पर आकर के इंद्रावती नाम की ब्रह्म देवी नूरी झंडा लगाएगी और उनके चरणों में जो जो आएगा उसके जीव को मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति धाम बन जाएगा। उमा को ले गए, विंध्याचल पर्वत आया तो विंध्याचल उछाले मार रहा था, तो शंकर भगवान ने कहा विंध्याचल पर्वत क्या बात, बड़े उछाले मार रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। विंध्याचल बोला, हे प्रभु आपको पता नहीं क्या, मेरे से मजाक करते हो? यही कलयुग में मेरे पर्वत के ऊपर वो ब्रह्म मुनि आकर के नूरी झंडा लगाएंगे। ये आप महेश्वर तंत्र के अंदर और ये जो आपको ग्रंथ बताए हैं, बाहर जाकर आप उनमें अमर कथा ये पढ़ सकते हैं साथियों। अब जब गए, शंकर भगवान ने परिक्रमा करनी शुरू कर दी। उमा जी कहने लगे, अरे अभी तो झंडा नहीं लगा, परिक्रमा क्यों कर रहे? जब झंडा लगेगा तब कर लेना ना। और कहने लगे नहीं, यही आकर के उन्होंने झंडा लगाना, इसलिए आज से ही मैं इसको प्रणाम करूंगा, इस धरती को। दूसरा प्रसंग लीजिए, ये उस समय का वाक्य आपको बताया जा रहा है। विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं, जब महाप्रलय होती है उनका शरीर भी कहाँ जाता है, वो उनका अंदर से आत्मा कहाँ जाती है? बेहद ब्रह्मांड में सबली की सुमंगला शक्ति है। ये आप बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र में बाहर पढ़ सकते हैं। त्रिदेवा की परात्म में वो अपना स्थान लेते हैं। अब विष्णु भगवान ध्यान कर रहे थे, इतनी देर में लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड में आ जाती है और ये देखती है कर्मों के अनुसार किसको फल सही मिल रहा है और किसको सही फल नहीं मिल रहा। अमीर तो बन गया, इसके भाग्य में तो गरीब बनना दिखता था, तो उसको रातों रात गरीब बना देती है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करदाता, जो जिन पीना सोई न चाहता, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन विद्या विनय बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए, करनी कर्म कछु ना रही, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जी मारिया त्रिलोकी का काल। त्रिलोकी के काल को मार के सबको अखंड मुक्ति देने वाले विद्या विनय बुद्ध निष्कलंक अवतार पा चुके। अब कहोगे कैसे हम मान ले कि विद्या विनय बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए? अमर कथा आपने अच्छी तरह सबको समझ आ गई। उसके बाद भी किसी ने प्रश्न पूछने हो तो आप अपने कागज पेन आपको दे दिए जाएंगे, उस पर प्रश्न लिखिए और हम दोनों में से कोई भी आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। मैं इस बच्चे को ही आगे करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि इस बच्चे में भी कितनी क्वालिटीज है। जितने प्रश्न हो अकेला बच्चा ये जवाब देगा और आप उसको ग्रहण करना। अब जो लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड से वापस गई, उनको आज तक पता ही नहीं था कि विष्णु भगवान किसका ध्यान करते हैं। हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन हम अमल में नहीं लाते। विष्णु भगवान ने आंखें खोली, जब आंख खोली हैरान हो गए कि आज लक्ष्मी पहले कैसे आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु आप बताओ आप किसका ध्यान करते हो? मालिक तो हम हैं, हमारे से बड़ा तो कोई है नहीं, फिर ध्यान किसका? विष्णु भगवान कहने लगे, हे लक्ष्मी मैंने कभी ये तुम्हें हमेशा कहा हम इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मेरा मालिक कौन है। उन्होंने कहा, सुनने वाली बात है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। उन्होंने कहा, मैं जिसका ध्यान करता हूं मेरी जुबान वर्णन नहीं कर सकती। महेश्वर तंत्र में ये अध्याय 4, सारा महेश्वर तंत्र भी कहां खोलोगे, अध्याय 4 में ये पढ़ रहे बाहर जाकर। अब वो कहने लगे, मैं तो तपस्या करूंगी, आप मेरे को नहीं बताओगे किसका ध्यान करते हो? मैं भी तो अखंड मुक्ति चाहती हूँ, आप तो चले जाते हो अपने पराक्रम में, मैं भी जाना चाहती हूँ। उनका मैं अभी नहीं बता सकता, मैं तपस्या करूंगी। प्रभु ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्या? 7 कल्पांत साथियों तपस्या करी, हम आज 1 घंटा ध्यान नहीं कर सकते। 7 कल्पांत पता कितने होते हैं? ग्रंथों में पढ़ो, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तो 1 कल्पांत बीतता है। सोचो, 7 कल्पांत लक्ष्मी जी ने तपस्या करी,
फिर लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर आए, कहा हे प्रभु इनके ऊपर दया। फिर उन्होंने जाकर कहा लक्ष्मी उठो। लक्ष्मी ने कहा मेरे को बताओ आप किसका ध्यान करते हो। उन्होंने कहा उनका आना हर ग्रंथ में कलयुग में लिखा है और कलयुग में वो पद्मावतीपुरी धाम में आएंगे। साथियों, उसी समय लक्ष्मी जी इसी पद्मावतीपुरी में जिसने दर्शन करते हो, खजुराहो गाड़ी जाती है निजामुद्दीन से सीधी 8 बजे और सुबह आपको 6 बजे खजुराहो पहुंचाएगी और 1 घंटे में आप पन्ना पहुंचाओगे। लक्ष्मी जी ने यही पन्ना आके तपस्या करी, जब तक वो विद्या बिना खुद निष्कलंक अवतार नहीं आएंगे मेरी तपस्या चलती रहेगी। आज भी उनके नाम से वहां लक्ष्मी जी के नाम से मंदिर अलग से बना। प्राणनाथ जी की तो मंदिर अलग है, लक्ष्मी जी के नाम से कभी से अलग मंदिर बना। अब उसका नाम इसी कारण से जब विद्या बिना निष्कलंक अवतार कलयुग में आए, उनके चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी जी बैकुंठ वापस गए। तभी से इस पन्ना का नाम पड़ गया पद्मावती, क्योंकि एक लक्ष्मी जी का नाम है पद्मा। अब चलिए आपको हरिद्वार ले चलते हैं। विद्या बिनन बुध निष्कलंक अवतार अपने असली तन से शक्तियों से नहीं आ सकते, यहाँ नूरी तन से नहीं आ सकते परमात्मा। यहाँ उनकी 5 शक्तियां नरकण में, जो आपको मैंने भागवत का अभी बताया था, देवापी और मरु जिन्होंने ध्यान किया था। कौन कौन से थे वो 2 राजा, एक देवापी और मरु। इनके ऊपर पार ब्रह्म की शक्तियां ने प्रवेश किया। 5 शक्तियां अंदर आ गई। तन का नाम था महराज ठाकुर और आत्म का नाम था इंद्रावती। ध्यान से समझने वाला प्रसंग है। हमें कैसे यकीन हो कि ये उन्हीं का ग्रंथ है, हमें कैसे यकीन हो कि हम अपने सब को छोड़कर एक प्राणनाथ के चरणों में सजदा बजाएं और मरने के बाद हमारे जीव को जो माया में बेहद भूमिका में स्थान मिल जाएगा। अगर एक आदमी लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, उसको 2 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी तो 1 लाख की नौकरी क्यों छोड़ेगा। तो चलिए आपको हरिद्वार ले चलते हैं। वो पार ब्रह्म की 5 शक्तियां नरतन महराज ठाकुर के तन में प्रवेश करी, अपने साथियों के साथ हरिद्वार गए। कुंभ का मेला था जो आज कल उज्जैन में शुरू हो चुका है, आप सबको पता ही है। तो हरिद्वार में कुंभ का मेला, जो कि ग्रंथों में भी आपको बताया 60 साल का ध्वज 1600 पूरा हो चुका है। सनातन धर्म के कोई लोग बैठे हो, बड़े ध्यान से सुनिए। सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निमानुज, विष्णुचार्य और माधवचार्य। चारों संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य वहां थे। 10 नाम संन्यास मत के आचार्य थे। 4 वेदों के 6 शास्त्रों के आचार्य वहां थे। सब जने इकट्ठे हो गए और प्राणनाथ जी के आगे। तन का नाम महराज ठाकुर है, प्राणनाथ जी की शक्तियां हैं, इसलिए उस तन को प्राणनाथ कहा जाता है। ये भी ध्यान से सुनिए। प्राणनाथ गुरु का नाम नहीं, सतगुरु का नाम नहीं, जो अंदर शक्तियां उनको हम प्राणनाथ कह रहे हैं। सब आगे कहने लगे लगता है आप पहली बार हरिद्वार में आए, आपने नाम रजिस्टर में नहीं लिखा। वो कहते हैं भाई हम तो इस ब्रह्मांड में ही पहली बार आए हैं। कहते हैं हमारा एक ही प्रश्न है, जितने आप आचार्य हो, मेरी हजारों की संख्या है, मेरे साथ 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है। ये 84 लाख योनियों में दोबारा ना जाए, अखंड मुक्ति मेरे को बेहद में मिल जाए, जो बता देगा मैं उसके चरण ग्रहण करूंगा। सबने अपना अपना ज्ञान बताया, इसी ब्रह्मांड का कण कण में परमात्मा बताया। प्राणनाथ जी ने किसी का कटाक्ष नहीं किया, किसी की गद्दी लेने आए नहीं, किसी का विरोध करने नहीं आए। एक ही बात कही, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सकला, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा। ये तो संसार मिटने वाला है, इसमें पार ब्रह्म की शक्ति अगर आ जाए तो कोई मरे ही नहीं, कोई मरे नहीं और सबको परमात्मा के दर्शन हो जाए। और फिर क्या, जो कथा कर रहा है वो बड़ा विद्वान है और जो सुनने वाले हैं वो छोटे विद्वान है। जब
कण कण में परमात्मा है, तो ये वेद शास्त्र ग्रंथों की जरूरत क्या है? सारे ज्ञानी होने चाहिए, सारे परमात्मा होना चाहिए। तभी कहा भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों देखा? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सब इकट्ठे हो गए, कहने लगे अब आप बताओ इस ब्रह्मांड में रहते हुए हम उस पार ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो प्राणनाथ जी ने कहा भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सपने में महामती कहे यूं पाइए, पार निकस के पूर्ण होइए, तब सब दृष्टि दिखाइए। हम इसी तन में, इसी मिट्टी के तन में रहते हुए 4 अवस्थाओं से गुजरेंगे तो हमारी आत्म पार ब्रह्म के चरण में पहुंचेगी। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये 4 अवस्थाओं को पार करने के बाद बेहद की भूमिका स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बेहद पार अक्षर, अक्षर के बाद पार ब्रह्म का ध्यान करते हुए वहां तक पहुंचते हैं। अब सब और भी परेशान हो गए, सबने कहा ठीक है, आप कहते हो हमारा 5वां वेद है और हमारी ब्रह्मवाणी है, हम इसको नहीं मानते। सब कहने लगे हमारे ग्रंथ से सिद्ध करो आप विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक का। कितनी बड़ी बात है, क्या कहा? हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो। उनका बहुत अच्छी बात है, बड़े ध्यान से समझने का विषय है। अगर 15 मिनट बाद बोर हो जाएंगे तो हम यही चैप्टर क्लोज करते हैं। उतना लीजिए जो हजम भी हो जाए। ब्रह्म ज्ञान है जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, आपके लिए नई बात होगी, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि किसी ने आज तक सुना नहीं। ग्रंथों में लिखा हुआ पढ़ा सबने, लेकिन ध्यान दिया नहीं, क्योंकि पराशक्ति का ज्ञान आया नहीं। अपराशक्ति के सारे ग्रंथ है, इसलिए वो ग्रंथों में जो बातें लिखी हमारी समझ में आई नहीं। अब वो बताने लगे आप जो है हरिवंश पुराण है, क्योंकि प्राणनाथ जी ने सिद्ध करना है मैं विद्या विनय बुद्ध निष्कलंक का अवतार कैसे हूं। आ गया तो बताया व्यास जी और राजा जन्मेजय का किस्सा है हरिवंश पुराण में, यही मिल जाएगा बाहर, आप देखो। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा, हे राजा जन्मेजय, अभी तो तू राजा है, कुछ समय बाद तू सम्राट बनेगा। बड़ा खुश हो गया राजा जन्मेजय, वो भी पांडवों के परपोत्र थे, हम सब जानते हैं कि जब तू सम्राट बनेगा तब तेरे दिल में इच्छा होगी कि मैं घुड़सवारी करूं। तू घुड़सवारी करने जाएगा तो तेरा घोड़ा जो है रास्ता गलत जगह तेरे को ले जाएगा, और जब तू जंगल में भटक जाएगा तो वहां इंद्र ने एक अप्सरा को श्राप दिया हुआ है, वो इस धरती पे सुबह से लेकर शाम तक तो घोड़ी बनी रहती है, और शाम को उसका प्रभाव खत्म होते ही अप्सरा बन जाती है, और उसका वो श्राप खत्म होने वाला है। जब तू जाएगा उसका श्राप खत्म हो जाएगा, तो तेरे को वो बुलाएगी, पास मत जाना, लेकिन तू जाएगा। जब चला जाइयो, लेकिन वो कहेगी मैं अकेली हूं, रात होने वाली है, मेरे को अपने साथ ले चलो, तू मत मानियो, लेकिन उसको लाएगा। अब जब तू लाएगा तो तू उसको पर मोहित हो जाएगा, तू उसको पटरानी मत बनाइयो, अगले दिन भेज दियो, लेकिन तू उसके ऊपर इतना मोहित होगा तू उसको पटरानी बनाएगा। भविष्य की बात बता रहे व्यास जी राजा जन्मेजय को, जब तू उसको पटरानी बनाएगा, उस समय ये नियम था जब कोई सम्राट किसी को पटरानी बनाता है तो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन एक ही वेशभूषा में कराना पड़ता है। अगर कपड़े बदल लिए तो भोजन ब्राह्मणों का दूषित माना जाता है। अब वो तो अफसर है, उसके तो ऑटोमेटिक कपड़े बदल रहे हैं 5 मिनट में। अब वो और तू और वो जब भोजन परोसोगे उसके कपड़े बदल जाएंगे। अब ब्राह्मणों को शक हो जाएगा कि एक सम्राट की इतनी पटरानियां कैसे हो गई। वो परीक्षा लेने के लिए तेरी पटरानी के पांव पर खीर का छींटा देंगे। अब दूसरी बार साड़ी तो बदली हो जाएगी, वो पहचान जाएंगे हमारा भोजन राजा ने दूषित कर दिया, और वो तेरे को श्राप देंगे, क्या तेरे को कोड़ रोग हो जाए, 8 अंगों से तू कोड़ी हो। राजा जन्मेजय ने उसी समय चरण पकड़ के रोने लगे।
कहने लगे प्रभु मेरे को राजा रहने दो, मुझे सम्राट नहीं बनना। कहने लगे तेरे जैसे भाग्यवान को, कहते एक तो मेरे को कोड़ रोग दे रहे हो और कहते हो कि तेरे जैसा भाग्यवान नहीं। कहने लगे अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। एक अनहोनी घटना घटने वाली है इस ब्रह्मांड में जो आज तक नहीं घटी। वो अनहोनी घटना क्या है? वो पार ब्रह्म अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए इस धरती पे शक्तियों सहित आएंगे। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलियुगे। और उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? महान पुरुष आश्रया। वो किसी भी देवी देवता का पूजन ना करके एक उत्तम पुरुष पार ब्रह्म के अलावा किसी का पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके आत्मा के हस्बैंड हैं, आत्मा के पति हैं। और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा किसी और के आगे उसके साथ दोस्ती कर सकती नहीं। ये हरिवंश पुराण के अंदर आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा राजा जन्मेजय ने, हे प्रभु क्या आप ब्रह्ममुनि नहीं हो? कहते हैं ना। कहते सुखदेव मुनि भी ब्रह्ममुनि नहीं है? कहते हैं ना। वो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म मुनि नहीं है। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म। तो कहने लगे और हम अगर उनके चरणों में जाए, अपने देवी देवताओं का आश्रय छोड़ के एक उत्तम पुरुष का ध्यान करें जिनका दर्शन अक्षर ब्रह्म भी तरसता है और जिनके दर्शनों के लिए त्रिदेवा भी तरसते हैं, अगर हम उनके चरणों में जाएं तो हमें क्या फल मिलेगा? कथा दूसरा श्लोक, कथा योगान शर्वान पुष्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावनम जीव श्रेष्ठ उदाहरणम। इसका अर्थ है अगर कोई भी आम जीव भी उस प्राणनाथ के चरणों में अपना शीश रख देगा और उनके मुखारबिंद से चर्चा सुन लेगा, उसके जीव को मुक्ति मिल जाएगी। पुराण संहिता में तो यहां तक लिखा है अगर एक ऑर्डिनरी जीव किसी भी ब्रह्म मुनि होना चाहिए, वो ब्रह्म मुनि है और वो पार ब्रह्म की कथा करता है, और अगर वो उसके चरणों में प्रणाम कर लेता तो उसके 70,000 गुना माफ हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे। आप सोचोगे कि शायद हमें बार बार यहां प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं। ये आप पुराण संहिता में पढ़ सकते हैं कि जो भी एक बार उनके चरणों में आकर के प्रणाम कर लेगा उस जीव के 70,000 गुना माफ हो जाएंगे। अब जितने आचार्य महाराज थे, सनातन धर्म सभा की 4 संप्रदाय के आचार्य थे, 10 नाम संन्यास मत के आचार्य थे, 4 वेद 6 शास्त्रों के आचार्य थे, सब हैरान हो गए। कहने लगे भाई ये तो अब बाहर चले जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि भी हम इतने बड़े बड़े आचार्य और ये पहली बार हरिद्वार में आए और हम इनसे हार गए। सबने कहा इनसे इनकी संप्रदाय पूछो, ये इनकी संप्रदाय क्या है, इनका गोत्र क्या है, इनका इष्ट क्या है, इनके शरीर पे संकट आएंगे तो बिना देवी के तो संकट दूर नहीं होते, किस देवी का ध्यान करते हैं तो ये घबरा जाएंगे। सब ने मिलकर के 23 प्रश्न उन प्राणनाथ जी पे किए। बार बार कह रहा हूं, प्राणनाथ तन का नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, महाराज का नाम नहीं, प्राणनाथ निज मूल पति, वो हमारा सबका आत्मा का पति है और उनको पाना है तो गीता में लिखा है भक्त्या अनन्या। हे अर्जुन, अगर तूने पाना है उस पार ब्रह्म को, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति अतिव्रता साधन से उनका ध्यान करेगा तो तेरे को वो पार ब्रह्म के चरण कमल मिल सकते हैं। ये गीता में आप पढ़ लीजिए। भक्त्या अनन्या, अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति, 9 तरह की भक्ति, दास भक्ति, वात्सल्य भक्ति, सखा भक्ति, ये शरीरों से है। और अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति सूरज और सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरें, ये हमारा संबंध उस पार ब्रह्म से है। कोई बात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं है। जल वायु अग्नि
अग्नि पृथ्वी आकाश से बना हुआ वो परम धाम नहीं, एक ही तत्व है, नूरमयी तत्व, जहां पर इश्क ही इश्क है, जहां पर कोई भी चीज काल वहां नहीं जाता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अखंड ही अखंड, आनंद ही आनंद उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में जहां के हम रहने वाले हैं। सबने 23 प्रश्न किए और वो 23 प्रश्नों का उत्तर प्राणनाथ जी ने कैसे दिया, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप ध्यान से बैठिए, उसके बाद ये प्रवचन खत्म हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट आपके चरणों में प्रार्थना, कोई उठ के नहीं जाएगा और अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान आपको मिल रहा है, किसी से कोई फीस नहीं ली जा रही। नहीं तो एक एक शास्त्र को धारण करने के लिए 14-14 साल हमें पढ़ाइयां करनी पड़ती है। बच्चा पढ़ता है तो 14-14 साल जाता है, आप 15 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। ये ब्रह्म ज्ञान का खास विषय आपको बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और उसके 23 प्रश्न हिंदू धर्म के आचार्यों ने कौन कौन से किए, और वो पार ब्रह्म जिनका आना विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना इस 28वें कलयुग में लिखा, जो उनके चरणों में आ जाएगा उसका जन्म मरण का चक्कर दूर हो जाएगा। गारंटी गारंटी गारंटी। सत्य है सत्य है सत्य है। बुद्ध गीता कह रही है, बुद्ध स्तोत्र कह रहा है, आप जाके बाहर पढ़ सकते हैं। महेश्वर तंत्र में अमर कथा आपको सुना दी गई है। ये सारी बातें झूठ नहीं है। अगर हम ग्रंथों में विश्वास न करें तो फिर प्राणनाथ जी ने कह दिया, माथे ले से तेने कहूसो बीजा मा करजो दुख तमे तुम्हारी माया मां सहजे भोग जे सुख। ये जो मैं बात कह रहा हूं, माथे ले लो, अपना जीवन सुधार लो, और अगर भाई मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, माया मेरे खूब मजे करो, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं। हम आए थे काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम, हम अपनी आत्माओं को दोबारा अपने परम धाम में जगाना चाहते हैं। उन्होंने ये दुख का खेल माना था और दुख का खेल देख के वो यहाँ भूल गए हैं। उनको ये ब्रह्म ज्ञान देके जागृत करके उस परम धाम में हम लेने के लिए आए हैं। वो 23 प्रश्न क्या है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। हाँ जी, सतगुरु ब्रह्मानंद है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे पहला जितने हिंदू धर्म के आचार्य महाराज थे, उनका पहला प्रश्न था, आपके सतगुरु कौन है? अब हम तो सतगुरु इसी तन को मान लेते ना। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, जितनी बातों का जवाब दिया, वो पार ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष सब कुछ है, उन्हीं के ऊपर सारी बातें लगाई हैं। अपने को सतगुरु नहीं कहा। क्यों नहीं कहा कि ये तन मर जाएगा तो फिर किसको ढूंढोगे? मूर्ति पूजा तो सब जगह आपको पता ही वर्णन किया हुआ है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जब ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर सतगुरु कौन? उन्होंने कहा प्राणनाथ की शक्तियां मेरे अंदर है, लेकिन मैं प्राणनाथ नहीं हूं। पंच तत्व वाले शरीर को हम सतगुरु नहीं कहते। क्या कह दिया? सतगुरु ब्रह्मानंद है। वो जो एक पार ब्रह्म है, उनकी अर्धांगिनी श्यामा महारानी हमारी सतगुरु है, जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम में रहती है। उनकी 5 शक्तियां इस खोखे में काम कर रही है, इसलिए आज मेरे को सब सतगुरु कहते हैं। लेकिन वास्तव में सतगुरु कौन है? सतगुरु ब्रह्मानंद है। वो पार ब्रह्म के अर्धांगिनी श्यामा महारानी हमारे सतगुरु है। हम यहाँ बैठ के ध्यान करके उनकी आराधना करते हैं। शुक्र है अक्षर रूप। और उन्होंने कहा आपका सूत्र क्या है? उन्होंने कहा ये जो जनेऊ पहनते हैं, धागे 3 तरह का जनेऊ, 3 धागे का जनेऊ, 6 धागे का जनेऊ, 9 धागे का जनेऊ, ये हम खंडित करने नहीं आए। बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये परंपरा है, हम इसको काटने नहीं आए। लेकिन हमारा सूत्र का मतलब है, हमारा संबंध किससे जुड़ता है? इस ब्रह्मांड के पार, हद के पार बेहद, जहां दुनिया वालों का ज्ञान खत्म होता है, वहां से निजानंद संप्रदाय की ABC शुरू होती है। इसके मंत्र की पहली लाइन है, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, वाणी मेरे
हमारा न्यारा ज्ञान है भाई। हम सतगुर इस खोखे को नहीं कहते मिटने वाले को। सतगुर पर ब्रह्म की अर्धांगिनी श्यामा महारानी है और सूत्र हमारा अक्षर ब्रह्म से शुरू होता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने भी इस खेल के अंदर परम धाम की रामतें मांगी कि परम धाम का प्रेम मेरे को दिखाओ। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है और इसके लिए कबीर जी के 52 बीचों में इसका प्रमाण आपको मिलेगा। 52 बीचक है साथियों, दो तरह की वाणी है कबीर जी की, एक तो साखियां है और एक बीचक है। और बीचक में लिखा है, एक पलक थे गम जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी, 3 मक्खी के मक्खा नाई, बिन पानी गरबानी, 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कह कबीर सुनो भाई साधो, वो सतगुरु में चेला। उन्होंने ये बीचक लिख के रख दिया, हे दुनिया वालों, जो इसका अर्थ खोल देगा वो मेरा सतगुरु होगा। क्यों? मैं भी पार ब्रह्म नहीं हूं, जहां घर अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कह कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। जहां वो पार ब्रह्म रहता है वो मेरे से कोसों दूर है, 9 लाख कोस की दूरी पे वो पार ब्रह्म का घर है। ये कबीर जी ने बीचक दिया है और इसका अर्थ भी है। इतना समय नहीं कि इसका अर्थ बताने लगे तो वो 23 प्रश्न रह जाएंगे, इतनी देर फिर आप बैठोगे नहीं। तो इसलिए 23 प्रश्नों का उत्तर सूक्ष्म में सुन लीजिए और फिर जिसके दिल में जिज्ञासा हो तो फिर आप जब बुलाएंगे विद्याना साथी बुलाएंगे तब हम आपके चरणों में सेवा में आ जाएंगे। निःशुल्क सेवा, किसी से कोई कुछ नहीं, आपको देने आए हैं। ब्रह्म ज्ञान ले सकते हो, वर्त में मत कहना हमें ब्रह्म ज्ञान किसी ने नहीं दिया। विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार की गवाहियां किसी ने नहीं बताई। पार ब्रह्म कहेंगे ये ब्रह्म मुनि हमने भेजे थे आपके पास, और ग्रंथों की गवाहियां आपके सामने रखी जाएंगी। इसलिए ध्यान से उन 23 प्रश्नों को सुन लो। सतगुरु ब्रह्म का आनंद है, आपको बता दिया। सूत्र है अक्षर रूप। तीसरा प्रश्न सुनिए, सेवन है पुरुषोत्तम। उनका प्रश्न तीसरा था, आप किसका सेवन करते हो? उन्होंने कहा एक हम पार ब्रह्म के अलावा किसी का ध्यान नहीं करते हैं। गोत्र चिदानंद जाने। गोत्र का क्या होता है? खानदान। आपका खानदान कहां से होता है? उन्होंने वो हमारा खानदान जहाँ हमारा पार ब्रह्म चित्त घन स्वरूप के अंदर है, वो एक पार ब्रह्म है। क्षर थे बड़े अक्षर थे पारा, वही पुरुष का करो विचारा। क्षर अक्षर अक्षरातीत, और यही वर्णन कुरान में भी लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला को कहा अक्षर को, अक्षर कहा इल्ला और अक्षरातीत इल्लल्लाह। क्योंकि वी आर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाय बॉडी नॉट बाय सोल। हमारी सबकी आत्मा एक है। आज बच्चा हिंदू धर्म में पैदा हुआ, उसको आप मुसलमानों में डाल दो, वो बड़ा होकर अल्लाह अल्लाह करेगा। इसलिए साथियों, ये हमें प्रेम की भाषा सीखनी है। जब तक हमें प्रेम नहीं आएगा, हम पार ब्रह्म का ज्ञान हमारे अंदर जा नहीं सकता। क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है। वाणी पढ़ी है, हर एक जगह लिखा है। अरे इतना दर्द मीरा के अंदर था, उसने कृष्ण को नहीं देखा था। देखा था कृष्ण जी को मीरा ने? बोलो, रात को 10 बजे बिरहा लेके प्रेम था उसके हृदय में। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। और हमारे साथ 1 घंटा ब्रह्म ज्ञान सुनने का समय नहीं, समझने का समय नहीं। प्रेम आएगा तो पंथ होवे कोट गलत, प्रेम पहुंचावे मिले पलक। हृदय में प्रेम आ जाएगा तो आपका नाता पार ब्रह्म के चरणों से जुड़ जाएगा। परम किशोरी इष्ट है। अब उन्होंने कहा आपकी इष्ट कौन है? उन्होंने कहा परम किशोरी इष्ट है श्यामा महारानी। वो विद्या पार ब्रह्म प्राणात्य गांगी श्यामा महारानी हमारी इष्ट है। पतिव्रत साधन माने। आप उनका पूजन कैसे करते हो? क्या कहा? पतिव्रता साधन मां। पतिव्रता पणे से लिए न खाइए वैश्या जा। क्योंकि हमारा सम्मान पतिव्रता का है,
इसलिए गुरु तो बदलना जा सकता। दत्तात्रेय ने 23 गुरु धारण किए और बच्चों को भी स्कूल में डालो, पहली क्लास में और गुरु, दूसरी में और गुरु, बीए पीएचडी करते हुए कितने गुरु बदले जाते हैं। लेकिन एक पत्नी जब तक जिंदा रहेगी पतिव्रता साधन से एक पति के अलावा किसी की और आंख नहीं उठाएगी। माता सीता का एग्जाम्पल हमारे सामने है। लेकिन ये घोर कलयुग है, इसमें अगर बच्चे इसको सुन के सोचे ये तो कैसा ज्ञान है, कि ये ब्रह्म ज्ञान है। साथियों, हमारा संबंध पतिव्रता का है, हम उनकी पत्नी है और वो 22 हमारे पति हैं। हाँ, शरीर से हम अपने घर गृहस्थ चला सकते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, प्राणनाथ के दीन पर जिनको है आपके प्रति घर का बन क्यों जाती, घर ही में आती। घर में बैठे बैठे आप अपनी आत्म से उस पावन को रिझा सकते हो। श्री जुगल किशोर को जाप है। उन्होंने कहा आप जाप किसका करते हो, तो उनका युगल किशोर विमला मचला कि युगल किशोर का जाप है। हम राज श्यामा का जाप करते हैं। मंत्र तारतम सोए, और मंत्र हमारा तारतम है। तारतम का क्या अर्थ है? अंधेरे को हटाकर क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेदों को बताकर आत्म का संबंध पार ब्रह्म के चरणों से जोड़ना, वो उसको हम तारतम कहते हैं। वो हमारा मंत्र है और उस मंत्र का ध्यान करते ही हमारे हृदय से काम वासनाएं लिप्त हो जाते हैं। जितनी देर हम ध्यान में बैठेंगे हमारी आत्म यहाँ से 14 लोक को पार करके अक्षर ब्रह्म को पार करके अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम करके इस ब्रह्मांड में वापस आती है। और इस तरह से हम उनका ध्यान करते हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्होंने कहा आपके, चलो मान लिया आप ब्रह्मणी हो, आपके अंदर शक्ति है। ये शरीर तो 5 तत्व का है, इसको बीमारियां आएंगी, आपके बच्चे बीमार होंगे, उनकी शादियां होंगी, घर में कोई मर जाएगा। और बिना देवी के पूजन के कोई भी काम सफल होता नहीं। आपकी देवी कौन सी है? देवी का तो नाम बताओ। उन्होंने कहा ब्रह्म विद्या देवी से। ये गुरुजन स्वरूप साथियों, गायत्री को देखो 5 वेद लेके बैठी है। चैलेंज कोई खड़ा होकर बताए 5 वेद कौन से? 4 वेद आपने सुने होंगे, 5 वेद किसी ने नहीं सुने। आप पूरे नक्शे देखो जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, गायत्री के 5 वेद लेके बैठी है। 5वां वेद कौन सा है? स्वसम वेद, जो विद्या विनम्र बुद्ध निष्कलंक अवतार लेके इस कलयुग में आएंगे, उसको कहते हैं स्वसम वेद। पार ब्रह्म के मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों को स्वसम वेद और ब्रह्म विद्या देवी कहा जाता है। ये 5वां वेद स्वसम वेद है, ब्रह्म विद्या देवी है। कोई भी संकट हमारे पर आता है, इनका विधिवत पूजन करते हैं और हमारे शरीर के सारे संकट दूर होते हैं। ये प्राणनाथ जी हिंदू धर्म के आचार्यों को बता रहे हैं। 78 पथ शाखा सही। एक बहुत मजेदार सवाल है, आप किसी हिंदू धर्म मंदिर में चले जाओ, बच्चों को भी चले जाओ, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि यही बच्चे ही आगे आने वाले समय में कोई विद्वान बनेगा, कोई इसी तरह से ज्ञान बांटेगा। एक माला में 108 मनके क्यों है? किसी से इसका जवाब दे दो। एक शुभ तो 101 होता ना, 101 मनके होने चाहिए। एक माला में 108 मनके क्यों है? कोई भी उत्तर दे नहीं सकता जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई ये नहीं बता सकता कि एक माला आपकी कैसे सुबह पूरी होगी। हम 108 बार पाठ करते हैं, चाहे कोई राम राम का करे, चाहे कोई राधा कृष्ण का करे, अपने अपने इष्ट का सब पाठ करते हैं, 108 बार करते हैं। तो कहते भाई एक माला का मैंने आज जाप कर लिया। गलत तो नहीं कह रहे भाई, सब मानते हो ना इस बात को? एक माला में 108 मनके क्यों है? 81 पक्ष वैकुंठ तक के, 9 तरह की भक्ति, 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से उसको अमल में लाना। ये 81 पक्ष हो गए वैकुंठ के। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य मार्ग का, 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का, जिसमें संतना सनातनी आ गए, विष्णु भगवान आ गए,
और शंकर महादेव आ गए, सुखदेव मुनि आ गए और कबीर जी आ गए। ये 5 वासनाएं अक्षर ब्रह्म की कही गई। तो इनका हो गया 83वां पक्ष। और 25 पक्ष वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम के जहाँ विद्या विनन प्राणनाथ स्वयं अपने यौवन तन के अंदर रहते हैं। वो छोटे बड़े नहीं होते, जैसे कमल का फूल खिलता हुआ गुलाब का फूल हो, उतनी 16 साल की नौजवान लड़के की शक्ल, उसको शुद्ध साकार में हम प्राणनाथ कहते हैं निजानंद संप्रदाय के अंदर। तो 25 पक्ष उस परम धाम के जिनका हम हर रोज प्राणनाथ को मानने वाले 25 पक्षों में विचरण करते हैं। धाम, तालाब, कुंजबन सोए, मानिक नहरें बनकी जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिनी के, ये 25 पक्ष है धाम धनी के। 81 पक्ष बैकुंठ के, 82वां वल्लभाचार्य का, 83वां अक्षय ब्रह्म की 5 वासनाओं का और 25 पक्ष उस दिव्य ब्रह्मपुर धाम के। ये 108 मन के, इस तरह से एक माला में 108 मन के होते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। अब शास्त्र श्रवण हम श्रीमद् भागवत क्यों लेते हैं? क्योंकि भागवत के अंदर पार ब्रह्म ने आकर के कृष्ण बन करके लीला करी थी। 11 साल 52 दिन सिर्फ तन का नाम कृष्ण था, अंदर पार ब्रह्म की शक्तियां विराजमान थी। और 11 साल के बाद वो शक्तियां वापस चली गई और वो रास खेली। रास के बाद फिर परम धाम गए। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो पार ब्रह्म हमें इस ब्रह्मांड में ले आया। ये आप पढ़ सकते हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड और हैं। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं ना, इसी तरह से करोड़ों ब्रह्मांड और है, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। लेकिन ये ब्रह्म लीला सिर्फ इसी ब्रह्मांड में होती है। ध्यान देना, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न उसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला है। ब्रिज रास और जागनी गई, ये ब्रह्म लीला इसी ब्रह्मांड में हो रही है। और इस ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांड को योग माया में अखंड किया जाएगा। लेकिन जितने करोड़ों ब्रह्मांड है वो बनते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। किसी भी ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला आज तक पहले नहीं हुई और ना कभी होगी। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। सबने पूछा आप रहने वाले कहाँ के हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा हम हैं परदेसी, अपना वतन है अक्षर पर, देखन आए हैं संसार। हम परदेसी हैं भाई, हम तो रहने वाले दिव्य ब्रह्मपुर धाम के और ये झूठा खेल देखने आए। और अब हम इस झूठे खेल को देख के वापिस अपनी आत्म में जाएंगे। क्योंकि अंत मता सौगता, जिसका ध्यान करोगे अंत में वही आपकी आत्म जाएगी। हम पार ब्रह्म का ध्यान करते हैं और वो हमें लेने आए हैं। घरे अक्षरातीत निवास। और हमारा घर कहाँ है? जहाँ पार ब्रह्म रहता है वहाँ के हम निवासी हैं। निजानंद है संप्रदाय। हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद है। और ये निजानंद संप्रदाय शंकर भगवान ने पहले वर्णन कर दी थी। जब ब्रह्ममुनि आएंगे तो उनकी संप्रदाय का नाम निजानंद होगा। महेश्वर तंत्र बाहर पढ़ा, उसको घर ले जाओ और आराम से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि शंकर भगवान ने कहा हे उमा, हे पार्वती, जब ब्रह्ममुनि आएंगे तो उनकी संप्रदाय का नाम निजानंद होगा। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। इस तरह से 23 प्रश्नों के उत्तर वहां प्राणनाथ जी ने सबको दिए। अब सब हैरान हो गए, सब कह रहे हमें तो चमत्कार दिखाओ। आपने तो ये ग्रंथों से बात कर दी, हमने मान लिया आपके अंदर प्राणनाथ जी की शक्ति काम कर रही है और आप ब्रह्ममुनि हो, अब कोई चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है, आप जंत्रियां लाओ, देखो उसमें लिखा है जब विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे उस साल 6 मास होगा, 1 महीना कम हो जाएगा। आज हरिद्वार में चले जाओ और 1735 की कुंडलियां निकलवा लो। 1735 में 11 महीने हुए थे। ये ग्रंथों में लिखा था विद्याविनंद आएंगे तो उस साल के 11 महीने होंगे और 7 पूछल वाला तारा निकलेगा। प्राणनाथ जी ने कहा अब तो संध्या हो गई, कल सुबह हम 7 बजे ठीक 7 पूछल वाला तारा निकल आएगा। अगर ना निकले तो मेरे को आप प्राणनाथ मत मानना, विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ना मानना।
अगले दिन ठीक 7 बजे सबने आकाश में धूमकेतु तारा देखा। तो उसके बाद सबने मिलकर के, जितने आचार्य थे सबने मिलकर उनकी आरती उतारी। भाई मेरो खंड आरती, श्री विद्या विनद उच्च की आरती, प्रेम मगन हो उतारती, सकी आप पिया परवारती, भाई मेरो खंड आरती। ये आरती उनकी उतारी गई हरिद्वार के अंदर, और सबने साका सालवान का ध्वज उतार के विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार, ये आशीर्वाद का निशान है हमारा निजानंद संप्रदाय का। तो उस झंडे के ऊपर जहां भी आप जिस मंदिर में जाओगे, ये पंजे का निशान विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार ने दिया है हमें। तो यही लेकर के हम इसको चलते हैं। अब समय पूरा होता है। बोलो श्री प्राण